30 अप्रैल 1945 को दोपहर के 3:30 बजे 60 लाख से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारने वाले जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर अपने सर पर बंदूक ताने खड़े थे और खत्म। उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन उस अकेले की मौत नहीं हुई। अपनी मौत से पहले हिटलर ने अपने ही 3 खास लोगों को मौत के घाट उतारा और इन मर्डर को अंजाम देने की प्लानिंग की शुरुआत हुई थी। हिटलर की मौत के लगभग 24 घंटे पहले 29 अप्रैल 1945 को 3 बजे हिटलर अपने ही मजबूत हाथों से अपने पसंदीदा डॉग का मुंह खोल रहा था। उसके मुंह में अपने ही हाथों से साइनाइड के कैप्सूल डाल रहा था। मुंह में कैप्सूल जाने से ब्लोडी उसी वक्त जमीन पर गिरकर मर जाता है। लोंडी वही डॉग थी जिसे हिटलर ने अपने बच्चों की तरह पाला था। अब बात ये आती है कि हिटलर अपने ही बच्चे समान डॉग को कैसे मार सकता है। उसके पीछे आखिर वजह क्या थी? लेकिन सच कहूं तो हिटलर खुद भी इतना कठोर कदम नहीं उठाना चाहता था, लेकिन उसके बाद भी दिल पर पत्थर रखकर उसे ये कदम उठाना पड़ा। सबसे पहले तो हिटलर उस साइनाइड के जहर की जांच कर रहा था, क्योंकि ठीक 24 घंटे बाद हिटलर उस साइनाइड को 15 घंटे पहले बनी बीवी एवा ब्राउन को खिलाने वाला था। और दूसरी वजह यह थी कि हिटलर की मौत के बाद उसके कुत्ते दुख मनाए। यह रसिया जिनसे हिटलर बहुत ही जल्द हारने वाला था, वो हिटलर की मौत के बाद अपना गुस्सा उनके कुत्तों पर निकाले और इसीलिए उनके कुत्तों को छेड़े ना या परेशान ना करे। इसीलिए सबसे पहले उसने ब्लोंडी की जान ली, फिर बुल्प को और अपने 4 पपीज को गार्डन में ले गया शेयर करने के लिए, जहां पर नम भरी आंखों से और कांपते हाथों से गोली मार दी। उनकी मौत के बाद हिटलर ने अपनी आंखों के सामने उन सभी डॉग को उस गार्डन में गाड़ दिया। अब यहाँ पर हिटलर ने कुत्तों को क्यों मारा ये तो समझ में आ गया, लेकिन उसने अपनी वाइफ ईवा को क्यों मारा, इसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि यहाँ पर पहला सवाल तो ये आता है ना कि हिटलर की मौत करीब है। हिटलर ने सिर्फ अपनी मौत के 15 दिन पहले ही ये शादी क्यों की, और अगर शादी कर भी ली तो अपनी नई नवेली पत्नी को जहर पिलाकर क्यों मारा? इसे समझने के लिए हमें हिटलर की मौत से पहले कुछ घंटे पीछे जाना पड़ेगा। उसकी मौत से 39 घंटे पहले 29 अप्रैल रात की 12 बजे ये उस वक्त की बात चल रही है जब 33 साल की एवा ब्राउन अपने बेडरूम में लॉन्ग ड्रेस, डायमंड वॉच, ब्रेसलेट पहनकर सजी हुई थी, क्योंकि वो आने वाले 1 घंटे में पिछले 16 साल पुराने प्यार से शादी करने वाली थी। क्योंकि एवा जब से 15 साल की थी तब से वो हिटलर को चाहती थी। उसकी चाहत के 2 साल बाद यानी 17 साल की उम्र में हिटलर ने उसके प्यार को एक्सेप्ट किया। उसके बाद सालों साल तक उन्होंने अपने प्यार को दुनिया की नजरों से छुपाया, यानी बेस्ट फ्रेंड का गिफ्ट देकर। कुछ खास ऑफिसर ही जानते थे कि ईवा और हिटलर 2 कपल थे जिनके अलग अलग बेडरूम थे। वही हिटलर जब शाम होते ही एवा के रूम में गपशप करने जाया करता था, क्योंकि हिटलर का ये प्यार देखकर आपको झटका जरूर लगा होगा, क्योंकि हिटलर के ऑफिसर्स के लिए ये आम बात थी। हिटलर को ईवा के लिए परेशान होते कई बार देखा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए वो तब जब ईवा पार्टिसिपेट करती थी और वो घर पहुंचने में देर हो जाती थी। जब तक एवा घर ना आ जाए हिटलर चैन से नहीं सो पाता था। ये तब की बात है जब हिटलर जंग के वक्त एवा को रोज कॉल करता था उसकी सलामती के बारे में पूछने के लिए। ये दोनों कपल्स एक नॉर्मल सेक्स लाइफ भी एंजॉय करते थे। वो दोनों बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसके बाद भी वो कपल की तरह नहीं रहे। पब्लिक के सामने उन्होंने कभी भी शादी नहीं की। इसकी वजह ये लगती थी कि हिटलर को ये मालूम था कि वो अपनी वाइफ को वक्त नहीं दे पाएगा और साथ ही साथ उसे कभी बच्चे भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि हिटलर बच्चा पैदा करने के लायक नहीं था। हिटलर के मेडिकल और ड्रग्स की वजह से उसका फर्टिलिटी रेट कम हो चुका था। ऐसे केस में बच्चों को पैदा करना बहुत ही कम हो जाता है। यानी एक बात तो यहाँ पर बिल्कुल साफ थी, हिटलर अपनी बेस्ट फ्रेंड एवा के काफी क्लोज था। उनकी चीजों का ख्याल रखना, उसके रिकवरमेंट और कंफर्ट के बारे में सोचना शायद यही चीज होगी जो उनके प्यार को वक्त के साथ और भी गहरी करती रही। हिटलर को ऐसा क्यों लगता था कि वो अपनी वाइफ को समय नहीं दे पाएगा? हिटलर को ऐसा लगता था कि वो अपनी वाइफ को
जिंदगी का वक्त नहीं दे पाएगा। कमाल की बात तो यह है कि उस वक्त रशिया हिटलर पर भारी था, कभी भी वो इन पर अटैक करके इनको मार देगा। इसीलिए अपने मरने के 39 घंटे पहले एवा जो अपने रूम में शादी की तैयारी कर रही थी, वहीं पर हिटलर अपने 10 फीट वाले रूम में अपनी वसीयत यानी बिल पढ़ रहा था, जिसमें जायदाद वगैरह तो नहीं, बल्कि हिटलर इस बात का खुलासा कर रहा था वो अपनी बेस्ट फ्रेंड ईवा से आने वाली कुछ ही घंटों में शादी करने वाला था। और अगले ही दिन दोनों 30 अप्रैल को अपनी ही मर्जी से मरने वाले हैं, क्योंकि वो अपने स्वाभिमान पर दाग लगाकर रशिया के सामने झुकना नहीं चाहता था। और वसीयत में तो ये भी लिखा था कि दोनों की मौत के बाद उनकी बॉडी को जला दिया जाए, ताकि कोई उनके शरीर को ना ही छू पाए ना ही ठेस पहुंचा पाए। और ये इतना बड़ा फैसला हिटलर के अकेले का नहीं था, अब ये इतिहास का बहुत ही बड़ा फैसला था। बल्कि उसने एवा के साथ 29 अप्रैल को लगभग 2 बजे लंच करते वक्त लिया था। जब हिटलर एवा और 2 सिक्योरिटी के साथ खाना खा रहा था, तब हिटलर ने एक बहुत ही अजीब हरकत की, जिसने उसकी सिक्योरिटी को भी हिलाकर रख दिया। दरअसल उनकी सिक्योरिटी जो हमेशा से ही उनके साथ खाना खाने बैठती थी कि वो खाने के वक्त कभी भी सीरियस टॉपिक पर बात ना करे, लेकिन उस दिन हिटलर ने ही खुद ने अपने रोल को तोड़ दिया और सीरियस बात छेड़ दी। अचानक से हिटलर ने खाना खाते समय ये जाहिर किया कि उनको उनकी हार नजदीक दिख रही है और वो हार उस तक पहुंचे उससे पहले ही वो एवा के साथ मरना चाहता है। और उसी वक्त उनने बात बात में ये भी कह दिया कि उनके सर पर बंदूक ताने वो खुद मरना चाहेंगे। शॉटगन से बिना दर्द के 1 ही सेकंड में मौत हो जाती है। और हिटलर के ये कहते ही तुरंत ईवा हिटलर के खिलाफ जाते हुए कहती है, मैं मरने के बाद भी खूबसूरत दिखना चाहती हूँ और ना ही खून से लथपथ लास्ट बनना चाहती हूँ, और इसीलिए वो मरने के लिए साइनाइड कैप्सूल को चुनेगी। और वसीयत को अमल करते हुए रात के 1 बजे हिटलर ने एवा से शादी कर ली। शादी के बाद रात के 2:30 बजे हिटलर ने एक दारू की पार्टी रखी, जहाँ पर हिटलर ने डॉक्टर, नर्स, दोनों सेक्रेटरीज और मिस्टर एवा हिटलर को बुलाया। और काफी ज्यादा दारू पीने के बाद हिटलर ने अपने प्यार को जताते हुए ये कहा वो एवा के साथ एक ही एग्जैक्ट टाइम पर मरना चाहता है, और बस इसी प्यार भरी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने एक नया प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक एक पिस्टल और साइनाइड की गोली को लेकर रूम में गए, ये इसलिए कि दोनों ही एक साथ प्राण छोड़ सके। पार्टी देर रात 4 बजे तक चलती रही, जिसके बाद हिटलर और एवा नशे में अपने कमरे की ओर प्रस्थान किए। और जिंदगी में पहली बार दोनों अपने अलग अलग कमरे में नहीं, बल्कि एक साथ एक ही कमरे में गए, क्योंकि दोनों जानते थे कि ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। वो एक दूसरे के साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाहते थे, यानी कि हिटलर उस रात अपनी जिंदगी की आखिरी सुहागरात मनाना चाहता था। हालांकि हिटलर की वो खुशहाल भरी रात की खुशियां सुबह के 6 बजे तक ही टिकने वाली थी। हालांकि 30 अप्रैल सुबह के 6 बजे हिटलर को खबर मिली कि रशियन सोल्जर बिश्केक तक पहुंच गए हैं और बिश्केक को अपने कब्जे में भी कर लिया था। हिटलर को अपनी हार और मौत और भी करीब आने लगी, और अभी भी वो एक उम्मीद बनाए रखा था, और अगले आधे घंटे में ही उसकी वो उम्मीद भी टूट गई जब बर्लिन के कमांडो रेडियो ने ये कहा कि रशियन उसकी ओर तेजी से आ रहे हैं। जब दोपहर के 12:30 बजे हिटलर को इस बात की खबर मिली कि वो जिस तहखाने में छुपा था उस तहखाने की हालत बद से बदतर बन गई थी, तो वो सुनते ही मानो हिटलर बर्फ की मूर्ति बन गया। उसके चेहरे पर ना कोई इमोशन थे, ना ही वो कुछ बोल रहा था और ना किसी की बातों पर ध्यान दे रहा था। जब उसने मुंह खोला तो एक ही लाइन बोली। ये सुनते ही तुरंत उसकी सिक्योरिटी और सोल्जर को ऑर्डर दिया गया, वक्त न जाया करते हुए वो लोग हिटलर और एवा को जला दे। और जब वो 12:45 पर सोल्जर को अलविदा कहने गया, तब हिटलर ने अपने सभी सोल्जर को हाथ मिलाते हुए थैंक यू कहा, लॉयल्टी और सर्विस के लिए। और इसी दौरान जब हिटलर की नर्स ने उसे कहा, हिटलर ने कहा कि वो चाहे कि उसकी मौत के बाद वो भी आत्महत्या कर ले, ताकि रशियंस उनको भी परेशान ना कर सके। और ये कहते ही वो खामोश हो गया।
इतना खामोश कि मौत भी एक शब्द ना कह सकी। और फिर सोल्जर के साथ मुलाकात करने के बाद अपने जीवन का आखिरी लंच करने डाइनिंग टेबल पर पहुंचा। इस बार वो अकेले ही खाना खा रहा था। ना उनकी सिक्योरिटी ने खाना छुआ, ना ही एवा ने, बल्कि एवा ने तो सुबह से ही खुद को अपने रूम में बंद कर लिया था। जब मौत का वक्त आया तो एक बार फिर एवा ने सजना शुरू किया। एक तरफ हिटलर चुपचाप खाना खा रहा था, वहीं दूसरी ओर एवा अपने मौत के कपड़े चुन रही थी। एवा ने हिटलर का फेवरेट ब्लैक ड्रेस चुना और रोना शुरू कर दिया। और उसके बाद थोड़ा वक्त बीता और फिर लास्ट में वो वक्त आ ही गया जब दोनों अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लेने वाले थे। द फाइनल डेट टाइम। दोपहर के 3:30 बजे हिटलर और एवा दोनों एक साथ एक कमरे में जाते हैं। उनके बाहर खड़े सभी लोगों को एक गनशॉट सुनाई देता है। वो गनशॉट सुनते ही उधर लोगों के लिए मानो वक्त रुक गया। पूरा का पूरा तहखाना बेआवाज हो गया। रूम के बाहर खड़े सभी सोल्जर शोक से सुन हो गए और 3:40 तक ना ही कोई हिला ना ही कोई डुला। पर हिटलर की आखिरी इच्छा को अमल में तो लाना ही था और इसीलिए हिटलर के स्पेशल कॉप्स लिंच एन बोरमैन हिटलर के खून में लथपथ रूम में गए। फिर दोनों की लाशों को बाहर निकाला। ठीक 3:50 पर दोनों की लाशों को जला दिया। और इसके बाद शाम के लगभग 6 बजे एसएस ऑफिसर हिटलर और ईवा के राख को, जहां से हिटलर की कहानी शुरू हुई थी, यानी वो जगह जहां पर कुत्तों को दफनाया था, उसी गार्डन में उस राख को बिखेर दिया। यानी ये कहानी सुनकर आप लोगों ने हिटलर का एक अलग ही चेहरा देखा होगा। इस कहानी को सुनकर एक बात तो पता चलती है कि भले हिटलर ने दूसरों के साथ बहुत गलत किया हो, लेकिन बात जर्मन या खुद के ऑफिसर्स की हो तो वो उनके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। उनके कुत्तों को कोई परेशान ना करे, इसलिए उसने अपने कुत्तों को ही मार दिया था। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।